हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इसके अंदर आज हम सीखेंगे कि टाइम फ्रेम कितना इम्पोर्टेंट है, टाइम फ्रेम होता क्या है, ये भी सीखेंगे हम कि ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए टाइम फ्रेम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होता है, किसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी सीखेंगे। तो एक स्लाइड शो लाया हूँ, इसके अंदर आप अच्छे से सीख पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। Now for a break. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है टाइम फ्रेम्स यू कैन यूज़ फॉर ट्रेडिंग, और एक बंदा बना हुआ है ये। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये फर्स्ट स्लाइड थी, सेकंड स्लाइड लाते हैं। यहाँ पे आज टॉपिक्स कवर होंगे इस वीडियो में। टॉपिक्स कवर्ड: मीनिंग ऑफ टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम क्या होता है एग्जैक्टली, यूज ऑफ टाइम फ्रेम, हु यूजेस टाइम फ्रेम, यानी कौन कौन यूज करता है ये टाइम फ्रेम और क्या यूज है इस टाइम फ्रेम का एक्चुअली, और टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम, कितने टाइप्स के टाइम फ्रेम है, और टाइम फ्रेम्स यू शुड यूज, आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो आपके हिसाब से, और लास्ट का कंक्लूजन। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ टाइम फ्रेम। क्या है एकदम सिस्टमैटिक मीनिंग क्या है टाइम फ्रेम की? टाइम फ्रेम इज अ यूनिट ऑफ टाइम विच अ ट्रेडर और इन्वेस्टर रेफर्स टू एनालाइज करंट मार्केट सिचुएशन अकॉर्डिंग टू हिज और हर परसेप्शन, यानी प्रेफरेंस। यानी इसका मतलब ये है कि एक ये टाइम है, सिर्फ यूनिट है टाइम का। जैसे एक यूनिट हो गया टाइम का, एक घंटा एक यूनिट हो गया टाइम का, एक मिनट एक यूनिट हो गया टाइम का, एक सेकेंड हो गया, एक दिन हो गया, एक महीना, एक साल, ये सब रहे यूनिट हो गए टाइम के। ये एक इन्वेस्टर या ट्रेडर दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकता है। क्यों यूज़ करता है? मार्केट सिचुएशन, जो कि करंट उस टाइम फ्रेम पे मार्केट की जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करने के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पे है, देख लो। अ इन्वेस्टर मोस्टली यूजेस अ डेली टाइम फ्रेम। इन्वेस्टर एक जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो इन्वेस्टमेंट हो सकती है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो उसके लिए जनरली डेली टाइम फ्रेम यानी एक दिन का टाइम फ्रेम यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल में आईसीआईसीआई बैंक का यूज़ किया गया है टाइम फ्रेम टू एनालाइज द मार्केट और उसकी स्ट्रेटजीज को चेक करने के लिए। या तो वो फंडामेंटल हो सकती है या तो वो टेक्निकल हो सकती है, बट मोस्टली अगर आप चार्ट खोल रहे हो तो वो टेक्निकली होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये एक दिन का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, मतलब एक जो ये कैंडल दिख रही है ना आपको, इसका मतलब ये पूरा एक दिन रिप्रेजेंट कर रही है। अगर यहाँ पे 5 मिनट लिखा हुआ रहता तो ये एक कैंडल 5 मिनट को रिप्रेजेंट करती है, यानी 5 मिनट में क्या क्या हुआ है। ये अगर लाल कैंडल है इसका मतलब है कि ये नीचे को गई है पूरे एक दिन में उस दिन। और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल, मतलब ये कैंडल जो है पूरे दिन में ऊपर की तरफ गई थी। तो इसी को होते हैं। अभी आप अगर यहाँ पे देखोगे चार्ट में, तो यहाँ पे आपको दिखिएगा कि मार्केट तो ज़्यादातर तो देखा जाए पूरे इस चार्ट में यहाँ पे कितने वैल्यू पे था उतने ही वैल्यू पे अभी यहाँ पे। इसका मतलब मार्केट ना ही ज़्यादा ऊपर गई है ना ही ज़्यादा नीचे गई है, जिगजैग है। तो यहाँ पे मार्केट की प्राइस ये सेम ही थी अक्रॉस द पीरियड ऑफ टाइम टिल द एंड। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ ऑफ टाइम फ्रेम और हु यूजेस टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम यूज क्या होता है और कौन कौन यूज करता है टाइम फ्रेम? टाइम फ्रेम्स आर यूज टू एनालाइज फाइनेंशियल मार्केट्स टू अंडरस्टैंड एवरी पॉसिबल सिनेरियो इन डिफरेंट टाइम फ्रेम। इसकी एक मल्टीपल टाइम फ्रेम भी बोल सकते हो आप। एक टेक्निकल ट्रेडर या फंडामेंटल ट्रेडर दोनों टाइम फ्रेम्स का यूज करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की सिचुएशन, यानी कोई भी स्टॉक मार्केट की सिचुएशन के लिए, हर पॉसिबिलिटी में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डेली टाइम फ्रेम जो होती है, दिन की टाइम फ्रेम, उसके अंदर मार्केट कुछ अलग बिहेव कर रहा है। जैसे आप पहली स्लाइड में देख पा रहे हो, यहाँ पे आईसीआईसीआई साइड में बिहेव कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे 1 घंटे की टाइम फ्रेम खोलूंगा तो थोड़ा सा कैंडल्स ये वाली निकल जाएगी पीछे की, तो हमें ये देखने मिलेगा। और इसके अंदर आप अगर देखोगे तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा ना, ये अगर छोटा हो जाएगा तो जूम इन कर देंगे हम, जूम इन ऐसे कर देंगे। जितना टाइम फ्रेम छोटा होता जाता है उतना जूम होते जाता है। तो अगर मैं जूम कर दूंगा तो आपको पता चलेगा फिर यहाँ से मार्केट का वो चार्ट स्टार्ट होगा जो अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके अंदर आप क्या देख पा रहे हो कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और एक दिन के अंदर साइडवेज जा रही है। तो वैसे ही हम अलग अलग पॉसिबिलिटीज को टेस्ट करते हैं मार्केट की। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड खोल लेता हूँ मैं। नेक्स्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो इसी स्लाइड पे आके देख लो। सेकंड पॉइंट है टाइम फ्रेम्स आर यूज्ड बाय मेजरली ऑल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, जैसे मैंने बोला बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स, फर्म्स, यानी हेज फंड हो गए, वो सब हो गए, इंस्टीट्यूशन जो कि बिग प्लेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर। हम जो होते हैं नॉर्मल ट्रेडर्स उनको रिटेल ट्रेडर्स बोलते हैं। ये इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स हो गए, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है। और कंपनी जैसे इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड हो गई, एल आई सी हो गई, एक्सेट्रा, ये सारी कंपनीज भी टाइम फ्रेम्स को यूज़ करती है
शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर लें, मीडियम टर्म के लिए लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी हो गया हमारा इंट्राडे स्कैल्पिंग, मीडियम टर्म मतलब स्विंग ट्रेडिंग मतलब जो कि दिनों और हफ्तों तक की चलती है। लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टिंग के लिए है, या तो बाइंग के लिए या तो सेलिंग के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो आईसीआईसी समझो, यहाँ पे हम पिछले चार्ट के यही एग्जांपल लेते हैं। अभी आईसीआईसीआई बड़े टाइम फ्रेम पे यानी डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर की तरफ जा रही है। बट अगर मैं ही छोटा और टाइम फ्रेम खोलूँ, यानी बड़े डेली से छोटा क्या हो गया, आवरली हो गया या मिनट हो गया, तो उसके अंदर आप देख पा रहे हो कि छोटा सा रिट्रेसमेंट भी ले रही है, डायरेक्ट ऐसे ही नहीं जा रही। तो अगर कैंडल्स के फॉर्म में देखेंगे तो ऐसे लगेगी डेली में, और मिनट या आवर्स में ऊपर नीचे आराम से जा रही है। और बड़े में एकदम ऐसे जा रही है, तो ऐसे नहीं होता। कभी कभी आप अगर छोटा टाइम फ्रेम खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट थोड़ी ऊपर नीचे जिगजैग करके करके जाती है। तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड खोल देता हूँ, 1 सेकेंड। यस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम। अभी टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम क्या है? एक्चुअली देर आर एन नंबर ऑफ टाइम फ्रेम। जो आपको टाइम फ्रेम चाहिए वो मिल जाएगा। आपको 1 सेकेंड का टाइम फ्रेम चाहिए वो भी दिख सकता है, आपको 5 मिनट का चाहिए वो भी दिख सकता है, 1 दिन का चाहिए वो तो मैंने दिखा दिया आपको, 4 घंटे का चाहिए वो भी दिख जाएगा, 4 आवर्स का, 1 वीक का भी दिख जाएगा, 1 मंथ का भी दिख जाएगा, 1 ईयर का भी दिख जाएगा। यानी 1 ईयर का मतलब पूरा 1 साल की एक कैंडल। यानी अगर 2015 में मार्केट ऊपर गई हो तो एक ग्रीन कैंडल बनाएगी, पूरे साल की एक कैंडल रिप्रेजेंट करेगी। बट देर आर सम इम्पॉर्टेंट और मोस्टली यूज्ड टाइम फ्रेम्स बाय बोथ रिटेल और बिग प्लेयर्स। मतलब जो जो बिग प्लेयर्स यूज़ करते हो, रिटेल यूज़ करते हैं, मोस्टली मोस्ट कॉमन, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये चार्ट है, एकदम इजीली आप समझ जाओगे। यहाँ पे 4 टाइप्स लिखे हुए हैं, मैं बता देता हूँ। ट्रेडर स्टाइल, अगर आप स्कैल्पर हो यानी जो कि सेकेंड्स में, कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स में अपने ट्रेड्स लेते हैं और बेचते रहते हैं, जो कि क्विक रहते हैं बहुत, मतलब अल्ट्रा शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है उनका। ट्रेड लेंथ यानी कितने टाइम तक वो ट्रेड चलती है, वो तो अल्ट्रा शॉर्ट होती है वो। होल्डिंग पीरियड क्या होता है? लेस देन अ मिनट और फ्यू आवर्स होता है, मोस्टली तो मिनट्स ही होता है। और टाइम फ्रेम ये मोस्टली 1 मिनट का सबसे छोटा यूज़ करते हैं, और मेजरली 15 मिनट्स का यूज़ करते हैं। और सेकेंड आ गए हमारे डे ट्रेडर, जिनको इंट्राडे ट्रेडर भी बोलते हैं। वो शॉर्ट टर्म होता है, मतलब एक ही दिन में वो ख़त्म कर देते हैं अपने जो भी ट्रेड्स होते हैं वो लेस देन आवर वाला यानी 5 मिनट्स वाला मोस्टली यूज़ करते हैं, 5 और 15 मिनट्स वाला से लेके 1 डेली तक भी यूज़ करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए। और टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ होता है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ होता है, और 4 आवर्स का भी टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। और स्विंग ट्रेडर्स यानी जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनको स्विंग ट्रेडर्स भी बोलते हैं। मिड टर्म, ये हमारे जो रहते हैं वो आवरली ट्रेडिंग टाइम फ्रेम भी यूज़ करते हैं, लेकिन 1 वीक की भी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम्स यूज़ करते हैं। और इनका टाइम फ्रेम देख सकते हो आप, आवरली से लेके डेली लिखा हुआ है, वीकली तक भी जाते हैं ये हफ्तों तक के लिए भी, या तो एक दिन के अंदर अंदर भी कभी कभी बेच सकते हैं, या तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। और पोजिशनल ट्रेडर यानी जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स बोलते हैं जिनको, ये लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करते हैं। और होल्डिंग पीरियड इनका कितना होता है? कुछ दिनों या कुछ हफ्तों से लेके महीने या सालों तक होता है। और ये टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं मोस्टली डेली का, हफ्तों का और मंथ का, क्योंकि इनको ज़्यादा अंदर अंदर यानी छोटे छोटे टाइम फ्रेम से मतलब नहीं है, क्योंकि इनको लंबा होल्ड करके रखना है। तो ये लोग बड़े बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं। जो ज़्यादा टाइम तक यूज़ करता है, यानी जो ज़्यादा टाइम तक होल्ड तक करता है, वो बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करता है। ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करते वो छोटे टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, जैसे इंट्राडे स्कैल्पर्स। तो नेक्स्ट राइट पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम फ्रेम्स यू शुड यूज़। आप कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहोगे? अगर आपको समझो स्कैल्पिंग करनी है, तो आपको मैं पहली वाला बता देता हूँ, लेट्स टेक अ मिनट। तो आप देख पा रहे हो, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो यानी आपको छोटी छोटी रीड्स लेनी है जो कि मिनटों में ख़त्म हो जाती है, तो आप लेस देन 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, उसके अंदर इंटरेस्ट है टेक्निकल एनालिसिस में, तो आप 5 मिनट्स 1 मिनट की भी यूज़ करते हैं, 1 मिनट से लेके 4 आवर्स तक की यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट टर्म यानी आपको छोटा सा ही इन्वेस्टमेंट करना है, कम टाइम के लिए करना है, मतलब कुछ महीनों के लिए भी करना है, तो भी आप 1 आवरली से लेके 1 डेली यानी 1 एच बोलते हैं इनको, और 1 डी यानी 1 डे, इनकी भी आप टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है। और पोजिशनल ट्रेडिंग यानी लॉन्ग टर्म के लिए आप मोस्टली 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ, मोस्टली 1 मंथ ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता, आप डेली और हफ्तों की टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आपको एक ब्रॉड
सिनेरियो मिल जाता है मार्केट का कि मार्केट अभी कैसे बिहेव कर सकता है, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो आपको लास्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। यस, कंक्लूजन ये है कि आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। अगर आपको इंट्राडे करना है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है बड़ी, तो आप डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। अगर आपको छोटे छोटे ट्रेड्स लेने हैं, स्कैल्पिंग करनी है, तो आप मिनट्स के टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, सेकंड्स की टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो आप। आपको मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ, लेट्स चेक। यस, तो यहाँ पे मैं आ सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये ICICI बैंक का आपको चार्ट खुला हुआ है। ट्रेडिंग व्यू पे आप खोल सकते हो। ये अभी 1 डे यानी 1D लिखना है आपको ऐसे। 1 सेकेंड। यस, 1D अगर आप लिखोगे, 1 मिनट बस। हाँ, तो ये 1D की अभी 1D लिखा हुआ है, 1 डे देखा आपने। तो यहाँ पे 1 डेली टाइम फ्रेम यानी एक कैंडल जो है एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये अभी नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मार्केट अभी नीचे की तरफ है। अगर मैं वही 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल दूँ, लेट्स सी, लेट्स सी। हाँ, तो अब अगर आप मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल दूंगा, तो आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ भी नीचे की तरफ जा रहा है। सॉरी। और अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलता हूँ, 1 सेकेंड बस, 1 सेकेंड। हाँ, तो अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रहा हूँ तो आपको दिख रहा है कि ये मार्केट साइड में जा रहा है, ज़्यादा ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। तो वैसे ही टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ट्रेंड का पता लग जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो कि अगर मैं और ब्रॉड करते जाऊंगा तो पता चल जाएगा कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। बट अगर मैं रिसेंटली डेटा देखूंगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये मार्केट साइड में ही जा रहा है, ज़्यादा ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। तो ऐसे ही आपको टाइम फ्रेम के एनालिसिस करके पता लग जाता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बेरिश ट्रेंड चल रहा है, कि छोटे टाइम फ्रेम पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है। इससे आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में भी एक हेल्प मिल जाती है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का आपको अगर वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर मिल जाएगा। और ये अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गया अच्छे से, ट्रेडिंग व्यू के अंदर मैंने आपको समझा दिया है टाइम फ्रेम का, अगर आपको अच्छे से समझ गया है तो आप शेयर करिए। या तो अच्छे से अगर नहीं समझा तो अभी आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। और मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आपको कंटेंट मिल जाएंगे ट्रेडिंग के रिलेटेड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस। Now for a break.